बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये तो गिलानी साहब सारे का सारा प्लान बढ़ गया। ये हुआ क्या है? नहीं इलेक्शन मेरा के ख्याल है। रिजल्ट्स के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर इधर कुछ हो जाएगा तो उधर भी प्लान बी सी होगा। ठीक है तो वो भी हमें नज़र आ रहे हैं कुछ ऐसे प्लान्स जिन पे उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन हम इससे पहले कि हम इलेक्शन के नताइज पे जाएं, जी प्लीज़। एक तो मैं मजबूरी तौर पर मेहताब साहब पाकिस्तान के तमाम वोटर्स जो उस दिन वोट डालने के लिए निकले उनको सलूट पेश करता हूँ। लेकिन ख़ास तौर पे मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को। उसकी वजह या पस मंज़र ये है कि तकरीबन पिछले 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कह लें कि क्राइसिस का शिकार नज़र आती है। उसमें पार्टी पे क्रैकडाउन, पार्टी का हुकूमत से निकलना, इनके एमपीज़ का जाना, फिर उसके बाद पार्टी पे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बरदस्त किस्म की पाबंदियाँ रहीं, जलसे जुलूस नहीं निकालने दिए गए, इलेक्शंस नहीं इनकी सूबों में जहाँ पे हुकूमत थी होने दिए गए। ये तो पार्टी की हद तक था। फिर आगे वो बदकिस्मती से 9 मई वाला वाक़या, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। उसके बाद मुख्तसर मैं करूँ कि पार्टी पे एक सवीर किस्म का क्रैकडाउन, माफ़ी चाहता हूँ। उस क्रैकडाउन में जनाब अली पकड़ धकड़ मुकदमे, दहशत गर्दी के मुकदमे, सारा कुछ। उसके बाद जनाब अली इलेक्शन का शेड्यूल, फिर कोई कैंपेन नहीं इजाज़त, कोई झंडा नहीं लगाने की इजाज़त, कोई जलसा जुलूस नहीं, जिस पे हमने पहले भी बात की। फिर कैंडिडेट्स की गिरफ्तारियां, हरासमेंट, सपोर्टर्स की गिरफ्तारियां, देखिए, हरासमेंट। ठहर जाए, अभी आपने अभी बड़ा अभी नहीं, लंबा कर दिया है। मैं मुख्तर। फिर ये इसके बाद जनाब अली निशान का बदलिया जाना, फिर उसके बाद जनाब अली ये वोटर्स लिस्टों की इल्ज़ाम की तब्दीली, फिर जनाब अली ये इंटरनेट की सस्पेंशन। ये पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है, अगर हम एक्सेस टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बात करें तो पाकिस्तान की तारीख का एक शर्मनाक इलेक्शन था। इस हवाले से वोटर्स निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से कंडक्ट किया गया सारा इलेक्शन, इस पे बहुत बड़े सवालिया निशान अच्छा, पूरी दुनिया मैं उठा रही है। आपकी मैं यहाँ खरोज से तहसीन पेश इसलिए करना चाह रहा था कि इसके नहीं, बावजूद वोटर निकला और बड़ी तादाद में मैं उसने वोट एक दिया। चीज़ जो आप कह रहे हैं इसी की एक्सटेंशन में एक बात करना चाहता हूँ। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की ख़वातीन को और पाकिस्तान के यंग लोगों को। मसला पता है क्या है? मसला इस मुल्क के अंदर ये है कि मुझे ये महसूस होता था आज इस इलेक्शन से पहले कि लोगों की ओनरशिप नहीं है इस मुल्क की। लेकिन पाकिस्तान, ये देखिए जितनी आपने मसाइल बयान किए ना, इसमें ख़वातीन और यंग लोग, यंग जो 18 से 23 और 25 साल की उम्र के लोग हैं, मैं कभी भी, यानी मुझे बाज़ दफ़ा मुझे महसूस होता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। और यंग लोगों के बारे में, लेकिन यार बड़ी कन्विक्शन के साथ ये यंग लोग निकले हैं इस दफ़ा, हाँ जी, बड़ा और एक ओनरशिप के साथ शदीद किस्म का जज्बा। ओनरशिप के साथ निकले हैं। ये सारी जितनी ऑड्स आपने बयान की हैं, इन सारी ऑड्स को साइड पे रखते हुए उन्होंने जिस पार्टी को बेहतर समझते थे उसके हक में वोट दिया। और हाँ पीटीआई के बारे में मैं आपको बताऊं, पीटीआई वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ये बिल्कुल ऐसी ही प्रोसेस हाँ, है इसमें तो कोई जिस तरह की शक, बाकी पॉलिटिकल इसमें तो कोई पार्टीज शक व थी। शुबा ही नहीं लेकिन ना। अब जो पीटीआई है, पीटीआई अब एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस इलेक्शन ने और पिछले जो 1.5-2 साल का अरसा गुजरा है, इसने पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इलेक्शन डे पे कहीं पे बात हो रही थी मेहताब साहब, तो तब्दीली के हवाले से तो बहुत सारे खुद उन वोटर्स हजरात ने कहा कि ये तब्दीली जो हमें मिली है कन्विक्शन वोट की, कि जी, हमारा वोट मैटर करता है। उन्हें पता है कि वो कह रहे थे कि हम हार गए हैं, लेकिन हम वोट डालने जाएंगे, ये हमारा राइट है, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी जो हमारी चॉइस है, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। अब मैं दूसरी तरफ एक आता मैं हूँ। और बात करना चाहता हूँ, अगर मुझे, हम दोनों ने एक प्रेडिक्शंस भी की थी हाँ इलेक्शंस के रिजल्ट के बारे में। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने आप को भी ग्रिल करूँ ना। जी जी। मैंने ये कहा था कि 100 से 120 सीटें पीएमएलएन जीत लेगी। हाँ जी, तकरीबन इतने ही हम आगे पीछे की बात कर रहे थे। ठीक है। अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 60 सीटें पीएमएलएन की हैं तकरीबन। लेकिन अभी आपको पता है कि 200 सीट्स अनाउंस हुई हैं और 67 सीट्स अभी हैं और बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में 80 to 90 के दरमियान वो पहुंच जाएंगी, उम्मीद यही की जा रही है। हाँ या जी, और प्लान फिर मेरे कुछ ख्याल आज़ाद में मिल जाए कि 100। प्लान यही है हाँ, प्लान कि यही। 80 से 90 के दरमियान हाँ हो। जी।
अच्छा, पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है हाँ जी, पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट भी कर रही थी, वो कॉन्फिडेंट थे कि उनका वोटर और उनका निकलेगा। परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, सिंध लेकिन में देखें मेरी बहुत तवक्को जो से बातें हो ज्यादा रही थी, पीटीआई की परफॉर्मेंस जो अच्छी है। बातें हो रही थी कि सिंध में जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंध में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया पीपल्स पार्टी ने। और लेकिन पीटीआई ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। पीटीआई ने केपी में क्लीन स्वीप किया। क्लीन स्वीप भी की है, और बाकी पंजाब के अंदर भी एक चीज उन्होंने तय कर दी है। जी। पीएमएलएन को जो समझा जाता था कि पीएमएलएन का हब है पंजाब और यहाँ पे उनकी बड़ी पावर है, उसको पीटीआई ने शैटर कर दिया है। जी, खासकर लाहौर। हाँ, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि ये जी जो प्लीज। बात हमने जो प्रोडिक्शन ग्रिल करने की आपने बात की, हमारी ये बातें थी कि ये अभी तक के जो अंदाजे हैं और ये एस्टिमेट्स हैं, असेसमेंट्स हैं, या प्लान नज़र आता है। लेकिन एक प्लान हमने कहा था कि 8 फरवरी को वोटर का होगा, अगर वो निकला तो सूरत हाल और होगी, और वो हमने देखा कि सूरत हाल वाकई और थी। उसके बाद फिर हमने वही जो प्लान बी और सी हमने देखा कि एक जो उंगलियां उठ रही हैं वो अमल करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि नताइज जो कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे के पूरे कंप्लीट फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। बहुत सारी जगहों पे पंजाब में ये है, लेकिन जो रिज़ल्ट ट्रांसलेट होके जा रहा है ईसीपी में, फॉर्म 47 उसको कहते हैं। हाँ जी, उस पे जो नंबर ऑफ वोट है वो चेंज करके तो किसी और को जिताया जा रहा वैसे है। ये अब जाहिर है पॉसिबल इस है, पे कोर्ट्स में जाएंगे, ये पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है। देखें, हमारी कुछ टेक्निकल बात हुई थी मेरी इलेक्शन कमीशन में भी लोगों से, उन्होंने यही कहा कि ये एक प्रोविजनल फॉर्म होता है, इसमें अगर डिस्क्रिपेंसी हो तो पहले तो 2-3 दिन बाद आरओ ने कंसोलिडेट करके उन्हें भेजना है, उसमें ये सारे फॉर्म 45 उसने लगाने हैं। वो इलेक्शन एक एजेंट होता है कैंडिडेट का, वो सारे प्रोसेस को देखता है और चैलेंज कर सकता है, फिर उसके बाद कोर्ट की ऑप्शन होती है। तो एक ये इसमें मैं वैसे बताऊं, मेरा ख्याल है क्या तरीकेकार हो सकते हैं। जी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स हैं, इनकी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। वो करते क्या है, एक मैं आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ, वो अगर उसकी किसी फोटो स्टेट पे साइन करवा लिया जाए उनसे ओरिजिनल के बजाय, जी जी और बाद में आके उसको सील जब वो रिटर्निंग हाँ, अफसर तो के वो ना पास हो। आके उसको खोल के अपनी मर्जी के वोट उसके अंदर डाल दिए जाए, तो हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। आपको और पता तो है कि मेरे ख्याल में बाय लॉ ये है, देखें ये तो आपने एक की ना, बाय लॉ आपको पता है कि ये पोलिंग स्टेशन के बाहर भी प्रिजाइडिंग अफसर ने डिस्प्ले करना होता है, और जितने पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको एक एक कॉपी देनी होती है, वेरीफाइड कॉपी। ये चीज़ें वो सारी की सारी कही तो वो पूरी ग्रीन के ग्रीन दिखा रहे हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पेपर्स हैं। खैर ये मामला तो आगे चलेंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है, एक थोड़ी सी और मैं बात करना चाह रहा था कि इस हद तक हमें जाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। देखिए, एक बात तो तय है कि जो नज़र आ रहा है कि शायद कुछ इदारों ने, कुछ शख्सियात ने इमरान खान और उसकी पार्टी के मामले को बहुत ज़ाती तौर पे लिया है। वो इतनी हद तक जा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें करें, एक ज़िद बना ली है उन्होंने। लेकिन आपको पता है लोग, आम लोगों से जब बात करते हैं वो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बात की है, वो कहते हैं कि अगर उनकी ज़िद है कि इमरान खान नहीं होगा तो हमारी भी ज़िद है कि इमरान खान होगा। मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है जाते जाते कि क्या जमहूरी रवायात में अगर लोग निकले हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से उन्होंने वोट कास्ट किए हैं, अपनी राय का इजहार किया है, तो क्या अब रियासती इदारों को नहीं चाहिए कि उसको तस्लीम करें, देखिए, वो उसको ऑनर करें? पहली बात तो ये है कि उस जिद का जो उनकी है उसका तो अवामी ख्वाहिशात से ताल्लुक़ नहीं है कोई, ये देखिए, एक जमहूरी अमल है। मैं इस बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ। करना इसलिए चाहता हूँ कि ज़रा डिबेट को इनरिच करूँ। जी, मैंने पीटीआई को वोट नहीं दिया, ये देखिए मैंने वोट पोल किया ये हुआ है। आपकी चॉइस है, अच्छी ठीक है, बात। नहीं मैंने नहीं दिया, मैं मैं भी बताना होता तो चाहता हूँ। शायद ना देता भाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं उस प्रोसेस पे बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि जहाँ पे जिसका मैंडेट नहीं है उसको आप विक्ट्री स्टैंड पे लेकर चले जाए। मैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रहा मैं हूँ। यही मैं गुजारिश इस करना मुल्क चाह रहा की था। बका का तकाजा यही है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। अगर पाकिस्तान के ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की ख्वातीन इस नतीजे में पहुंचनी शुरू हो गई कि हम वोट जिसको दें जीतेगा कोई और, तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा सियासत ये के तो ऊपर। आपने सियासत की बात की है ना, मैं तो उस जिद की बात कर रहा हूँ जो अभी नज़र आ रही है। उसमें अवाम से तो कोई जिद नहीं ना भाई, ये एक जमहूरी प्रोसेस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे एक जो खलीज है अवाम और इदारों के दरमियान, आप यकीन करें पब्लिक सर्विस जाके करें, वो बहुत वसी हो रही है। हमें चाहिए कि अगर ये नताइज जो भी आ गए हैं, ओरिजिनल जो भी नताइज हैं, अगर इल्ज़ाम है तब्दील किए गए हैं, 2018 की तरह बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है वो मैंने सुबह भी कहा था कि 35 पक्चर वाला मामला शुरू हो जाएगा कि 35-40 सीटें इधर उधर करके तो किसी की हुकूमत बना दी गई है फिर।
तो इसको जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करके सारी पार्टी सारे इदारे इस मुल्क को आगे लेके एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर जमहूरियत एक की, एक इस बात मुल्क करके की, मैं इस मुल्क की आवाम की देखिए, बका हम इसी में है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इदारों के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की। इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स को, अपने लॉ को वायलेट कर रहा है, जो पार्लियामेंट ने बनाया था उसके लिए। अगर वो उन्होंने इसको वायलेट करना है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं एक अच्छा ब्यूरोक्रेट समझता था। नहीं, ये अच्छे आदमी है। नहीं नहीं, मैं अब अच्छा नहीं समझता। एज ए पर्सन, एज ए पर्सन मैं, मेरे मैंने इख्तियार में कुछ ना हो भाई। नहीं, ये तो इख्तियार में नहीं, तो रिजाइन करे भाई। हाँ, ये आप सही बात देखें, मेरी बात सुने, मरहल वकार भी देंगे आप। नहीं, मतलूबा नताइज आ रहे हैं, फिर वो कर मेरी देंगे। बात सुने, नहीं, अगर कोई ऑनरेबल आदमी हो, मुझे जो कंप्रोमाइज करता है वो ऑनरेबल नहीं होता। देखें, यकीन यही वो ऑनरेबल नहीं होता। ये बात आपने थोड़ी सी मैं लंबी इस पे उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। कितनी शर्मनाक और अफसोसनाक बात है मेहताब साहब कि पीटीए ने एक दिन पहले कहा कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। ईसीपी ने सुबह जब बंद हो गई तो उन्होंने कहा कि जनाब आली हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाम को जब रिज़ल्ट डेट हुए तो वो ये वजह बयान कर रहे थे कि जनाब इंटरनेट प्रॉब्लम है, हम नहीं रिज़ल्ट दे सकते। यार, बाद में उन्होंने जो बनाई थी, किसी सहाफ़ी किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सर जी, उन्होंने जो ऐप बनाई हुई थी उसमें तो वो कहते थे इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। वो ऐप भी बढ़ गई। यही तो इशू है ना, या वार दी गई। मकसद ये है, देखें, मकसद इलेक्शन कमीशन के बारे में तहकीकात होनी चाहिए। किसने तहकीकात करनी है? ओपन सीक्रेट हो रही हैं चीजें। देखिए, मेरी बात सुने, हमें बात तो करनी चाहिए ना। जिसकी जहां पे जिम्मेदारी है और उसने वहां पे लेक्सटी शो की है, लॉ ऑफ द लैंड शुड टेक इट्स कोर्स। मैं आपको आखिरी बात बताऊं जो हमने पहले भी की थी, और मैंने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में नाजरीन ये पहला इलेक्शन है जिसमें एक नज़र आ रहा है कि जमहूरी अमल जिसको इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें कोशिश की जा रही है कि वोटर जो है वो कम से कम आए पोलिंग स्टेशन में। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत बुरी बात मुझे मुकम्मल कर लेने के बाद नतीजा क्या हुआ। देखें, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, वो भी कहीं पर जाके टूथलेस हो जाते हैं, बेबस इसलिए हो जाते हैं। आपने इलेक्शन करवाना है, आपने अपनी मशीनरी भेज दी है, अब वोटर को रोकने की कोशिश की गई, वोटर नहीं रुका, वोटर ने अपना वोट डाल दिया। अब जो प्लान सी था या बी था वो यही था कि फिर अब वोटर का जो रिजल्ट है उसको इलेक्शन कमीशन तक ना पहुंचने दिया जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन अब बन गया एक रिसीविंग एंड पे, उसको आरओ ने इलेक्शन का नतीजा भेजना है तो उसने डिस्प्ले करना है। मेरा ख्याल में जो चीफ और ये जो रूमर्स चलती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गलती है, नहीं, शदीद गलती है जी। उनको नोटिस लेना चाहिए था। उनको, उन तमाम इदारों को, उन तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ये कहना चाहिए था कि जो भी इस इलेक्शन के प्रोसेस में कह रहा है, रुकावट डाल रहा है, मैं उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की सिफारिश। उन्होंने अपनी रिट एक्सरसाइज नहीं की, बल्कि उनको चाहिए था कि चले आपने इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए बंद किया 5 बजे के बाद, अगली सुबह 24 घंटे के बाद खुला इंटरनेट। उनको चाहिए था कि शाम को इमीडिएटली वो ऑर्डर करते कि हर चीज़ रिस्टोर की जाए। इससे मेरा इंतखाबी अमल मुतासर हो रहा है, मेरी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो रही है। बिल्कुल नहीं किया, नहीं कंप्रोमाइज किया है, तो आप कंप्रोमाइज्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये इलेक्शन ही सारा कंप्रोमाइज्ड बनेगा। देखिएगा, इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे अगर यही सूरत हाल, इस तरह की एविडेंसेस और आती रहीं तो बहुत बड़े सवालात होंगे। ये हमारे सियासी लीडरों को, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, सबको सोचना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन, मेरे ख्याल में हम इजाज़त चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।